ग्वालियर में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के नवनिर्मित दत्तोपंत सभागार का लोकार्पण कर यहां आयोजित 11वीं नेशनल सीड कांग्रेस का शुभारंभ किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम की वर्चुअल अध्यक्षता की। इस अवसर पर प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल और ग्वालियर महापौर डॉक्टर शोभा सतीश सिकरवार बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि नेशनल सीड कांग्रेस में देश के अलग अलग कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं, जो आज के समय के हिसाब से गुणवत्ता वाले बीज के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका लाभ किसानों को भविष्य में मिलेगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई छापे के बाद आपके हंगामे पर कृषि मंत्री ने कहा कि ये एक परंपरा बन गई है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति पर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई करे तो लोग विरोध करते हैं। जो दोषी है वो फंसेगा, जो निर्दोष है उसे कुछ नहीं होगा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। हम किसानों से जुड़े कई मामलों में दूसरे राज्यों से आगे हैं। कांग्रेस के विरोध पर कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस की अब कोई नहीं सुनता, वो अप्रासंगिक हो गई है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव बताते हैं कि कांग्रेस अब कभी सत्ता में नहीं आएगी। ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे प्रचलित होगी उसके आधार पर सामान्य किसान का केवल समय नहीं बचेगा, लेकिन समय के साथ साथ कीटनाशक, दवा और उर्वरक तीनों के ऊपर जो खर्चा होता है, उस खर्चे में भी ड्रोन के आधार पर बचत होगी। और इसका कारण है कि जब ड्रोन का इस्तेमाल होता है तो 1 एकड़ का क्षेत्रफल 5-10 मिनट में पूरे 1 एकड़ का पूर्ण रूप से छिड़काव हो सकता है। इससे किसान के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, वो कीटनाशक के समीप नहीं रहेगा और उसी के साथ साथ फसल के उत्पादन में भी वृद्धि होगी, क्योंकि इक्वल मेजर में समूचे एकड़ में उसका छिड़काव हो पाएगा। देश के कुल उत्पादन में मध्य प्रदेश की क्षमता अगर हम देखें, दलहनी के क्षेत्र में करीब 26.5% केवल मध्य प्रदेश का योगदान, और अगर हम तिलहनी के क्षेत्र में देखें तो करीब 20.5% केवल मध्य प्रदेश का योगदान है। इसलिए कृषि कर्मण पुरस्कार एक बार नहीं लेकिन बार बार मध्य प्रदेश को सदैव केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, क्योंकि एक तीव्र गति से मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में भारत को आगे ले जाने का कार्य कर रहा है। ग्वालियर में 19 अगस्त एक ऐसा दिन है जब कृषि विश्वविद्यालय और संगीत विश्वविद्यालय दोनों एक साथ ग्वालियर की धरा पर प्रारंभ हुए थे। यह परिसर बहुत ही सुंदर स्वरूप ले चुका है, लेकिन जब मैं विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम में आता था तो हमेशा एक सभागार की कमी महसूस होती थी, और लगातार जब वाइस चांसलर साहब भी मिलते थे तो भी यही चर्चा होती थी। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि ICAR मध्य प्रदेश सरकार ने सबने मिलकर काम किया तो आज यह सभागार बनकर तैयार हो गया है। आज ग्वालियर में 2 अद्भुत प्रसंग थे। एक तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दंतोपाठ एग्री का सभागार का शुभारंभ और सीड कांग्रेस का शुभारंभ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दंतोपाठ जी के नाम पर जो सभागार बना है बहुत ही अद्भुत है, और इससे निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिकों को भी, किसानों को भी और अन्य प्रकार के जो कृषि क्षेत्र के कार्यकलाप हैं, ये सर्व सुविधा युक्त संरचना बन गई है। इसका लाभ इस क्षेत्र को निश्चित रूप से मिलेगा। और जो सीड कांग्रेस है ये 11वीं है, और इसमें देश भर के बहुत सारे वाइस चांसलर, वैज्ञानिक गण
बड़े बड़े लोग जो कृषि विद्वान आए हुए हैं वो टेक्निकल सेशन में जो आज बीज की आवश्यकता है, उपलब्धता है और भविष्य में क्या ज़रूरतें हैं, इस पर विचार विमर्श करके आगे के रिसर्च के प्लान को, रोड मैप को तय करेंगे। मैं समझता हूँ कृषि के क्षेत्र में ये दोनों ही चीज़ें आज बहुत महत्वपूर्ण हैं। सर, मनीष सिसोदिया पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी आय तौबा कर रही है, विपक्षी दल भी तमाम बातें कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, आजकल तो एक रस्म बन गई है, किसी भी पॉलिटिकल आदमी पर कोई भी एजेंसी कार्रवाई करे उसको राजनीति से जोड़ दे। मैं समझता हूँ देश भर में डेमोक्रेसी में जो एजेंसियां हैं उनको स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। अगर व्यक्ति दोषी होगा तो फंसेगा, निर्दोष होगा तो फंसने का सवाल ही नहीं है। लेकिन हर चीज़ को राजनीति से जोड़कर, जैसे अभी नेशनल हेराल्ड वाले केस में अब ईडी अगर किसी को बुला रहा है बातचीत करने के लिए, बयान लेने के लिए, तो आंदोलन की क्या जरूरत है? लेकिन अब उसको पॉलिटिकलाइज करना तो ये उचित नहीं है। सर, अखिलेश यादव भी ग्वालियर आए थे और कह रहे थे कि किसानों की आय दुगना नहीं हुई, किसान परेशान है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। अखिलेश जी दरअसल खुद ही पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए, उनको जमीन वमीन के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं। हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म। अभी इसी तरह तो बुखलाए हुए सटिया गए हैं, उल्टे अनर्गल बोल रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस ही सुन लो, अब जीवन में कभी सत्ता में नहीं होगा। मंत्रिमंडल शिवराज सिंह को, गडकरी जी को हटा दिया गया, किस मायने में लेते हैं? शिवराज सिंह के नंबर कम हो रहे हैं? नहीं, शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के विकास में लगे हुए हैं और ये तो पार्टी का निर्णय है। अभी कोई नेता है, कोई दिक्कत। सर, मंत्री और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।